हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जनवरी 4th वीक का करंट अफेयर्स है जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बहुत सारे करंट अफेयर्स डेली में हम लोग देखते हैं, बट ये रिवीजन होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। इसमें डिटेल फैक्ट्स मैं डेली की तरह कम बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप रैंकर कौन है? तो ये है कर्नाटक। और दूसरे रैंक पे कौन है? ये है महाराष्ट्र। तो पहला हो गया कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र। इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया था और आपको बताया था। लेकिन कर्नाटका का रैंक भी पूछा जा सकता है और उसका नंबर, मार्क्स जो उसने अचीव किया है वो भी। जैसे 42.5। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, तेलंगाना चौथे और केरला पांचवें। बड़े राज्यों में अंतिम या सबसे नीचे का स्थान बिहार का है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कलम फल रखने का फैसला किया है? तो ये इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये गुजरात ने किया है। ड्रैगन फल का नाम ये बदल देंगे गुजरात सरकार के द्वारा। अब जो है यहाँ पे एक शिवराजपुर बीच जो है ये बड़ी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इस बीच को का नाम बदलने की बात की गई थी, शिवराजपुर बीच की। अगला देखते हैं, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया जाएगा? विच स्टेट गिवन जीआई टैग ऑफ गुच्छी मशरूम? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं, बस ये डायरेक्ट रिवीजन होगा आपका, जो पहले वीडियो में मैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता था। इससे बेनिफिट ये होगा कि ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी, और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे इसको शेयर जरूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये है भावना कंठ। इनका नाम क्या है? भावना कंठ। किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये असम करेगी। नेक्स्ट है 24th हुनर हाट ऑर्गेनाइज्ड। 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। इसका टाइटल क्या है? वोकल फॉर लोकल। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो ये है हावड़ा कालका मेल। ठीक है, इनका नाम बदल करके रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पनडुब्बी बचाने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया गया। और आप मैप देखोगे अगर एशिया का, तो सिंगापुर के पास ही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और पनडुब्बी कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, पनडुब्बी से कैसे हमला कर सकते हैं, इससे इसका पता चलता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में दूसरे नंबर पर कौन है? अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये ध्यान रहे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको अभी वीडियो को स्टॉप करिए और इसका कमेंट करिए। मैंने ऊपर ही इसका आंसर बताया है, तो जो लोग भी ध्यान से देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे। किस राज्य ने मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, फिटबिट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? फिटबिट का अधिग्रहण जो है गूगल ने किया है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज के द्वारा की गई थी। कमला हैरिस अमेरिका के कितने नंबर की उपराष्ट्रपति हैं? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कितने नंबर का राष्ट्रपति अपॉइंट हुआ है और कितने नंबर का उपराष्ट्रपति। तो कमला हैरिस जो ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। 16 नंबर जो है, फिएट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल किस शहर में अपना ग्लोबल डिजिटल हब स्थापित करेगी? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के कार्यकारी बोर्ड की किस सत्र की अध्यक्षता की? तो ये सत्र है 147 नंबर। 147वें नंबर सत्र की अध्यक्षता WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता की गई। सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से शुरू किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका फर्स्ट एडिशन है। कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट है, महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया है, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर।
राजधानी है गांधीनगर। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं विक्रम नाथ। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे 183, 183। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तट है किस स्टेट का? गुजरात का। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। दुनिया की सबसे अच्छी मूर्ति के बारे में आपको पता ही है, 182 मीटर जिसकी हाइट है, यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य में डांडिया, भवई, ये सब है। कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला जो है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से, आपको ये ध्यान रखें। इसमें गुजरात भी है और ये कुछ योजनाएं हैं जिसको मैं हमेशा रिवीजन कराता रहता हूँ, जैसे किसान सूर्योदय योजना, गिरार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, कोविड-19 विजय रथ, टेसरगंज महिसागर जिला डायनासोर पार्क, इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस स्टैंड, प्रोजेक्ट लाइट हाउस। प्रोजेक्ट लाइट हाउस जो है ये लॉन्च किया गया है गोवा के द्वारा। स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विपन का नाम क्या है? तो ये नाम है SAAW। ठीक है, एस इसका अगर देखेंगे फुल फॉर्म तो स्वदेशी एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का हो जाएगा। किस राज्य में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। इसकी राजधानी है उत्तराखंड की कहाँ? देहरादून। लेकिन दूसरी राजधानी एक बनाई गई है, उसका नाम है गैरसैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 नवंबर सन 2000 को। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अभी अपॉइंट हुए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ था। नेशनल पार्क यहाँ पे है 1936 में नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क। सबसे ऊंचा बांध जो है यह है टिहरी, भागीरथी नदी पे स्थित है। गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहाँ पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो यही चलाया गया था उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये चेनाब नदी पे दी है। जब मैंने इसे पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर के बारे में भी बताया। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। गणित के क्षेत्र में माइकल एम शीला हेल्ड अवार्ड किसे दिया गया? इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स हु इज ऑनर्ड बाय माइकल एम शीला हेल्ड अवार्ड? तो ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है, इंडियन को, इसलिए ये जरूरी है। देखिए इंडियन को जहां भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड दिया गया निखिल श्रीवास्तव, तो ये जरूर पूछा जाएगा। अगर ये मान लो कि इंडियन नहीं होते या इंडियन ओरिजिन के नहीं होते तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनाई जाएगी? तो ये भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाई जाएगी गुजरात के अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट है, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी किसे घोषित किया गया है? राजस्थान पुलिस एकेडमी को। राजस्थान पुलिस एकेडमी। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये तो पहली चीज़ है कि कहाँ आयोजित हुआ था ये आइस हॉकी, तो ये हुआ था गुलमर्ग में और इसे जीती है ITBP ने। अगला क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, संयुक्त सेनाभ्यास कवच, ये हुआ था अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, आसियान सेक्रेटेरिएट में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? इनका नाम है जयंत खोबरागढ़। ये आसियान में जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इसमें भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। आसियान स्थापना है 8 अगस्त 1947। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, 43वां कुक-बोरुक दिवस कब मनाया जाता है? 43rd कुक-बोरुक डे ये मनाते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाते हैं? त्रिपुरा के द्वारा। कुक-बोरुक त्रिपुरा की मूल भाषा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला।
और विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? तो इको रिट्रीट उत्सव मनाया जा रहा है उड़ीसा के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश की झांकी इस रिपब्लिक डे परेड में पहली बार प्रदर्शन करेगी? तो ये है लद्दाख। 33 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है। विच प्लेस और यूटी इज शेड्यूल्ड टू रिप्रेजेंट ऑन 26 जनवरी फर्स्ट टाइम? तो ये लद्दाख, हमारी नई यूनियन टेरिटरी। 34 नंबर क्वेश्चन है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द रोड टू एडन। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड इन कर्नाटका। ठीक है, किसने किया है? कर्नाटका ने। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर ये कर्नाटक में बना। वीर सावरकर फ्लाईओवर, कोरोना वॉच ऐप, अलमट्टी डैम ये भी कर्नाटक में है और कृष्णा रिवर पे है, और कृष्णराज सागर डैम ये कावेरी नदी पे, ये भी कर्नाटका में है। कर्नाटक की और भी ये स्कीम है जैसे जन सेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम, ये सब आप याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड अ गिव राशन डोर टू डोर? तो दहलीज पे राशन किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। चटरगला सुरंग कहां बनेगा? तो चटरगला सुरंग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की है? तो ये शुरू किया जाएगा तेलंगाना के द्वारा, मिनी हब पैथोलॉजी लैब जो कि घूम घूम कर आपका हेल्थ चेकअप कर सकती है। फाउंडेशन डे तेलंगाना का है 1 नवंबर 1956। दरअसल ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है। तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 में। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझिए। तेलंगाना का जो मूल स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश, उसकी यह स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। और कैपिटल है इनकी विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, ये इसकी कैपिटल है। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये सब आंध्र प्रदेश का ही है। जितने भी वाहन मित्र है, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना, नादू नेदू योजना, अम्मा वोदी योजना, नितम योजना, ये सब किसका है? आंध्र प्रदेश का है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाय देने के लिए स्वयं योजना शुरू किया है? तो स्वयं शुरू किया गया असम के द्वारा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पे दक्षिण दिल्ली में एंड्यूजगंज में सड़क का नाम बदल के उनके नाम पे रखा जाएगा? तो ये जो अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके नाम पे रखा जाएगा। सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये याद रखना है, HDFC बैंक। और 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रोड वाहरेन आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज जो होगा, लेकिन ये आर्क ब्रिज होगा, इसका स्थापना किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, अब मेघालय के सीएम और गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये अब आपका काम है कि यहाँ पे आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोसली नेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो तोसली नेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला जो है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे एंड लेट सिंगर बाला सुब्रमण्यम वेयर मंडे नेम्ड ऑफ पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण का लिस्ट है, मैंने अलग भी दिया है, आप यहाँ रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया गया और किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया राजस्थान में और BSF के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिरीक्षक सुनील कुमार, महानिदेशक राकेश अस्थाना, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। भारत के नए पर्यटन सचिव कौन है? तो ये हैं अरविंद सिंह, ये नए अपॉइंट हुए हैं। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 100 से 150 दिन बढ़ा दिए हैं? तो ये उत्तराखंड है, मैंने ऊपर ही देखा था। ठीक है, जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट होते हैं वो अपने आप में जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दी है? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को श्रीलंका ने मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये है पंजाब। पंजाब ने ये घोषणा की है।
किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? जेल पर्यटन शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सृष्टि गोस्वामी ये उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इस बार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 32 बच्चों को दिया गया। एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना ये जो है राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस राज्य ने सार्वजनिक यात्रियों वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन, जो जीपीएस लगा होता है वो सार्वजनिक मतलब पब्लिक बसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है जीपीएस लगा होगा और पैनिक बटन लगा होगा, जिससे कोई भी छेड़खानी करता है या किसी तरीके की परेशानी करता है तो उसके खिलाफ वो पैनिक बटन दबाया जाएगा। छत्तीसगढ़। इस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो उद्यम सारथी ऐप जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने अंडर 20 पुरुषों में 1000 मीटर की रेस में टॉप किया है? तो इनका नाम है अमित खत्री और ये हरियाणा से हैं। इन्होंने अंडर 20 1000 मीटर की रेस में टॉप किया है। नेक्स्ट है, यूरोप का पहला ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोरोना की वजह से 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो यूरोप का पहला ऐसा देश है ब्रिटेन, जहां पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो ये जो है अमिताभ जोशी के नाम पर तमिलनाडु में जो चींटी खोजी गई है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में भी आया हुआ था, प्रोफेसर अमिताभ जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश एनजी मतलब नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन। एनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कि मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर या व्हीलर द्वीप पे किया गया। नेक्स्ट है 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने 2 लाख वर्कर्स का टीकाकरण कर दिया है। भारत सरकार ने किसके नाम पे वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है? तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, अगर आपने पूरे सप्ताह अच्छे से करंट अफेयर्स देखी होगी तो लास्ट का क्वेश्चन मैं आपके टेस्ट के लिए रखा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से, ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे टॉप पे है? ठीक है, बाजार पूंजीकरण के आधार पर ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, TCS, विप्रो, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो भी राइट आंसर हो, लास्ट क्वेश्चन जो आपको सबसे नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है उसका फुल डिटेल आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कॉल मी। और भी आपके कुछ डिमांड हैं, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।